कहानी के पिछले भाग को पूरा देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को दबाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। तरुण का भेजा बाहर निकला हुआ था। रवि ने चिल्लाते हुए अरुण की ओर देखकर कहा, हम सबकी जान खतरे में है अरुण, भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग। अरुण डरते हुए रवि की ओर देखकर बोला, लेकिन तरुण मर चुका है और अगर हम लोग ऐसे ही यहाँ पर खड़े रहे तो कुछ देर बाद हम भी मारे जाएंगे। चल भाग यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों तरुण की लाश को छोड़कर भागने लगे। लेकिन उन दोनों के साथ एक अजीब प्रक्रिया हो रही थी। वह दोनों बहुत देर तक भागते रहे, लेकिन घूम फिरकर वहीं उस कार के पास वापस आ जाते थे। उन दोनों की सांस फूलने लगी थी। थक हार कर वो अपनी कार के बाहर ही बैठ गए। अरुण हाँफते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है यार? हम चाहे कितने भी दूर भाग कर चले जाते हैं, लेकिन घूम फिर कर वहीं वापस आ जाते हैं। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश मैं तेरी बात उस वक्त मान लेता। हमें यह शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। आखिर क्या राज है इस जंगल का? कौन है जो हमें मारना चाहता है? मैंने सुना है इस जंगल में काफी साल पहले आदिवासी रहा करते थे जो काला जादू करते थे। कहते हैं कि वो दुनिया से अलग थलग रहते थे। जब अंग्रेजों ने जंगल काट कर रोड बनाना शुरू किए तो इस जंगल के आदिवासियों ने अंग्रेजों को ऐसा करने से मना कर दिया। बदले में अंग्रेजों ने सारे आदिवासियों को जिंदा जला दिया। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी जंगल में भटकती हैं और कोई भी रात में अगर भूला भटका मुसाफिर यहाँ फंस जाता है तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। अगर ऐसी बात थी तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहता था, लेकिन तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते। अचानक तरुण बात करते करते रवि से बोला, तरुण की लाश कहाँ गई? जैसे ही रवि ने देखा तो वहां पर अब तरुण की लाश गायब थी। अचानक रवि की निगाह घने पेड़ के ऊपर की ओर चली गई। उसने देखा कि तरुण की लाश भूत बनकर उस पेड़ पर खड़ी हुई बेहसी अंदाज में उन दोनों की ओर देखकर हंस रही थी। तरुण की हंसने की आवाज सारे जंगल में गूंजने लगी। अचानक देखते ही देखते तरुण के हाथ बहुत लंबे हो गए और उन हाथों ने रवि की गर्दन को बुरी तरह से दबोच लिया। रवि का दम घुटने लगा। रवि अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर छटपटाने लगा। अरुण ने रवि को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहा। अचानक उन दोनों के हाथों ने रवि को उस पेड़ के ऊपर खींच लिया। देखते ही देखते वो दोनों अरुण की आंखों से ओझल हो गए। रवि की दिल दहला देने वाली चीख अरुण के कानों में टकराई। कुछ ही सेकंड के बाद रवि की लाश अरुण के सामने पड़ी हुई थी। अरुण वहां पर अब अकेला बचा था। उसके दोनों दोस्त मारे जा चुके थे। अरुण गुस्से में बोला, आखिर कौन हो तुम? उस पेड़ के ऊपर जो भी है सामने क्यों नहीं आता? अरुण ने इतना बोला ही था कि अचानक फिर से उसे झाड़ियों में चमकती हुई दो आंखें दिखाई दी। देखते ही देखते वो आंखें अरुण के बेहद करीब आ गई और सामने का मंजर दिल दहला देने के लिए काफी था। अरुण ने देखा उसकी आंखों के सामने एक लंबी चौड़ी औरत खड़ी हुई थी। वह दिखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसके हाथ पर बड़े बड़े पंजे थे। अचानक वो औरत अरुण की ओर देखकर भारी आवाज में बोली, बरसों पहले इसी जगह पर अंग्रेजों ने शॉर्टकट बनाने के लिए हमारे समुदाय के लोगों को जिंदा जला दिया था। उन्हें लगता था कि हम खत्म हो गए हैं, मगर वो नादान नहीं जानते थे कि ये आत्माएं कभी नहीं मरती। हम अपने समुदाय के अलावा दूसरे लोगों का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। जब हम जिंदा थे तब भी हमने इस परंपरा का पालन किया और मरने के बाद भी हमने अपनी परंपरा को नहीं तोड़ा। इतना कहकर वो औरत एक भयानक काली परछाई बनकर अरुण के ऊपर झपट पड़ी और कुछ देर के बाद वहां सन्नाटा छा गया। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।